एक मूवी में कहा गया था कि जो कल बीत गया वो इतिहास है, जो कल आने वाला है वो रहस्य है और जो आज तुम्हारे पास है वो एक तोहफा है। इसलिए उसको इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हैं। कोई भी चीज हमेशा सेम नहीं रहती। टाइम के साथ हर चीज को पुराना होना होता है। तो जो आप जिंदगी जी रहे हैं उसमें खुश रहें। जवान रहना कितनी अच्छी बात है जब आप अपनी लाइफ के ग्रेटेस्ट मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, और जब आप 21 के होते हैं तो वो तो क्या कहने, अलग ही मजा होता है। जब आप अपनी कॉलेजेस की नाइट पार्टीज एंजॉय कर रहे होते हैं, पूरी रात ड्रिंक करते हैं और फील करते हैं कि यार मैं जवान हूँ। ये ग्रेट टाइम होता है, मगर बदकिस्मती से ये टाइम आप सिर्फ एक ही बार जी सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी जवानी को कितनी अच्छी तरीके से जिया, मगर धीरे धीरे आपको बूढ़ा होना पड़ता है और अपने फ्यूचर को प्लान करने का यही सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप जवान होते हो। अभी आप अपनी लाइफ में क्या चूज करते हो, आप किन लोगों के साथ घूमते फिरते हो, या आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। चाहे आप कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि ज्यादातर लोग अपनी जवानी में करते हैं और फिर उनको बाद में पछतावा होता है। इम्पल्सिव एंड ट्रिवियल परचेज। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो हमारी यूथ करती है कि वो ओवर स्पेंडिंग करती है। मामूली सी चीजों पर बिना सोचा समझे कुछ भी खरीद लेती है। फैशन के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर, और तो कुछ तो युवा कार और बाइक्स भी ले लेते हैं, और जबकि वो उनके किसी काम की नहीं होती। ज्यादातर लोग अपनी जवानी में इस चीज की परवाह नहीं करते क्या उनके बैंक अकाउंट में पैसा आए, मगर इस चीज की परवाह तो बिल्कुल ही नहीं करते क्या उनके बैंक अकाउंट से वो पैसा कितनी जल्दी जल्दी उड़ाते हैं। जब कोई नौजवान एक आईफोन खरीदता है तो वो खुद को खुशकिस्मत समझता है, मगर जो काम वो आईफोन से कर सकता है वो काम 35,000 वाले फोन से भी कर सकता है। तो 1.5 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत। ये खर्चे आपको उस वक्त कुछ भी नहीं लगे क्योंकि आप उस वक्त जवान होंगे, मगर जब आप जैसे जैसे बड़े होंगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैंने हर साल नए नए फोन खरीद कर कितने पैसे उड़ा दिए थे, और काश मैं उनको इन्वेस्ट करता तो आज मेरे पास भी बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती। तो अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करें, भले ही आप जवान क्यों ना हो। नॉट इन्वेस्टिंग मनी। बहुत से नौजवान ये नहीं समझते या ये उनको रियलाइज ही नहीं होता कि वो धीरे धीरे अपनी जवानी को जी रहे हैं और उनको बूढ़ा भी होना है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप अपना फ्यूचर प्लान करें, और नौजवान इसमें इन्वेस्टिंग की इम्पोर्टेंस को नहीं समझता और अपने पैसे को इन्वेस्ट ना करके अपना सारा पैसा उड़ा देता है। मगर जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपका पैसा हमेशा सोता ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की तो होता है, मगर रिस्क लेने से ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। हमेशा इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंटली करें। जब आप इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंटली करोगे तो आपको एवरेज मतलब 7% प्रॉफिट तो मिलेगा। ये आपके बैंक के सेविंग अकाउंट जो आपको 3 से 4% प्रॉफिट मिलता है उससे तो ज्यादा बेहतर है। फेलिंग टू क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। एक और बड़ी मिस्टेक जो एक नौजवान अपनी लाइफ में करता है कि वो अपनी पूरी लाइफ में एक सिंगल जॉब यानी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहता है। जब आप जवान हो तो आप अपनी इनकम को पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये मॉडर्न एरा में पॉसिबल भी है कि आप एक से ज्यादा इनकम जनरेट करो। आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो जो आपको इंटरनेट ने दी है ताकि आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सके। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जब आपको आपकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो आपके पास एक एडिशनल इनकम होगी जिसको हम साइड हसल भी बोलते हैं। ये
साइड इनकम आपको रिलैक्स करेगी जब आप काम कर रहे होंगे और आप अपनी लाइफ में भी रिलैक्स होंगे। जब आप ज्यादा रिलैक्स होंगे तो आप एक बेटर एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे और आपको प्रमोशन मिलने के भी चांसेस ज्यादा होंगे और आपकी सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा होगी तो आप अपने अनएक्सपेक्टेड खर्चों को भी कवर कर लेंगे। डिसरिगार्डिंग योर हेल्थ एंड वेलनेस। योर हेल्थ इज योर लाइफ, तो इसे कभी खराब ना करें। अपने आपकी टेक केयर करें। आप अच्छा खाना खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें और वो इंसान ना बने जो कि हमेशा अपने हेल्थ इशू की वजह से प्रॉब्लम्स में रहता है, क्योंकि अगर आप अपनी जवानी में एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप 50 के पार करते ही बेड पर लेट जाएं और फिर उठने के लिए भी आपको दूसरे इंसान की जरूरत पड़े। तो इसलिए आप अपनी जवानी में एक्सरसाइज जरूर करें। प्रोक्रास्टिनेशन। जब आप जवान होते हैं तो आपने कभी ना कभी प्रोक्रास्टिनेशन तो करी होगी। अपने काम को टाला जरूर होगा और इस काम को टालने से आप हमेशा अपनी एक धुन में मगन रहते हो, मगर जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो तो आपको पता चलता है कि आज मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं किया और जब वो टाइम निकल जाता है तो आपको पछतावा होता है। तो आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को आज ही छोड़ें। प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ना एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इसमें आपको आपकी डेडिकेशन की 100% जरूरत होती है। तो आप इसके लिए अपने काम को छोटे छोटे कामों में बांटें। ज्यादातर काम मॉर्निंग में ही कर लें और इससे बचने के लिए आप यूट्यूब पर और भी वीडियोस देख सकते हैं।